हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एम के। स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम अपनी क्लास में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे दो पर्सन्स मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करते हैं, कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप फॉर्म करने की, कौन से पार्टनर्स एलिजिबल होते हैं टू बिकम अ पार्टनर्स, और क्या डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं, और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप में कौन से अकाउंट्स बनते हैं और सोल ट्रेडर में हमने कौन से अकाउंट्स बनाए थे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा, उसकी आइटम्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आज हम करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनते थे। पार्टनरशिप में बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट जैसे सब बिजनेस में बनते हैं, इसमें भी बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट आइडेंटिफाई करेंगे। फिर देन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वो नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, किस अकाउंट में? इन एडिशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट्स होते क्या हैं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो भी पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं या पैसे की फॉर्म में कोई एसेट लेकर आते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो पार्टनर्स की क्या होती है? कैपिटल होती है। कैपिटल जो भी पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे मे बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स इन कैश के फॉर्म में भी कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। फॉर ईच पार्टनर सेपरेट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। सोल ट्रेडर में हम क्या करते थे, उसमें भी ओनर कैपिटल लेकर आता था, जिसकी कैपिटल को हम पैसा लेकर आता था, जिसे हम कैपिटल ट्रीट करते थे। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता था, एक ही ओनर होता था और एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर पार्टनर्स अपने अपनी कैपिटल लेकर आता है, तो हर पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट, सेपरेट कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने पढ़ा कि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस फॉर्म के इंक्लूड करते हैं, वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स रिलेटेड जो खर्चे और एक्सपेंस होते हैं वो हम उसमें इंक्लूड करते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट वो हमारा नॉमिनल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है? कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट होता है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स की पर्सनल बुक होती है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, जिसमें पार्टनर्स की सारी इनकम्स और पार्टनर्स के सारे खर्चे मेंटेन करते हैं वो। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो फर्म की बुक थी, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता था कि फर्म के लिए क्या खर्चा है पार्टनर्स को पे करना और पार्टनर से क्या लेना, वो फर्म के लिए खर्चा था, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता था। इसलिए कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से मेथड से हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं? दो मेथड्स है, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स के अंदर हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही एक ही अकाउंट बनता है, जैसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है। अंडर दिस मेथड हमने अभी देखा दो अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट्स में हम पार्टनर्स जो पैसा लेकर आते हैं ओपनिंग कैपिटल इंक्लूड करते हैं, एडिशनल मतलब कि जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तब तो वो पैसा लेकर आया जिस पैसे से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। इन केस आफ्टर सम टाइम या 1 ईयर कितने टाइम वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है या कैपिटल विड्रॉल कराता है अपनी, ये सारे कब किस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, करंट अकाउंट में हम एडिशनल एडजस्टमेंट्स होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, जैसे एडिशनल एडजस्टमेंट लाइक रिलेटेड टू ड्राइंग्स। अब एक बात का हमने ध्यान रखना है, एक होता है कैपिटल विड्रॉल, एक होता है ड्राइंग्स। दोनों ही विड्रॉल करते हैं पार्टनर्स, पैसा निकलवाते हैं, लेकिन जो कैपिटल विड्रॉल होता है वो हम अपने पार्टनर्स अपने कैपिटल में से पैसा निकलवाते हैं, आउट ऑफ कैपिटल, दैट इज आउट ऑफ कैपिटल। और जो ड्राइंग्स होती है वो पार्टनर्स अपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से विड्रॉ कराते हैं, जो अपने प्रॉफिट्स में से पैसा विड्रॉ कराते हैं फॉर पर्सनल यूज़, वो है ड्राइंग्स। जो कैपिटल में से पैसा हम विड्रॉ कराते हैं वो होती है हमारी विड्रॉल ऑफ कैपिटल्स। अब जो अगर कैपिटल में से पैसा विड्रॉल कराया है तो अंडर फिक्स मेथड हम कैपिटल विड्रॉल शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स कोई ड्राइंग्स की है वो हम रिकॉर्ड करेंगे इन करंट अकाउंट। ड्राइंग्स पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा उनका, वो कोई भी सैलरी या कमीशन है पार्टनर्स की, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। परफॉर्मा देख लेते हैं हम इसका फॉर्मेट। 2 अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देख लो हमने क्रेडिट साइड क्या इंक्लूड किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आएगा, पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल। कैश एंड बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा, जो एडिशनल पैसा लेकर आता है बाय कैश या बाय बैंक वो जाएगा। डेबिट साइड पे टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर वो अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉल कराते हैं, पैसा अपनी कैपिटल में से विड्रॉल कराते हैं वो, और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड ऑन। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमारी एडिशनल एडजस्टमेंट, करंट अकाउंट का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। करंट अकाउंट के 2 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एक ही होता है। करंट अकाउंट में डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपको क्रेडिट का दिया हम क्रेडिट से शो करेंगे, डेबिट का दिया तो डेबिट से शो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर, अब हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात का ध्यान रखना है। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो नॉमिनल अकाउंट था, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से था। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर को जो वो पे कर रहा है वो फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए हमने डेबिट साइड किया, जो फर्म को आ रहा है वो हमने क्रेडिट साइड किया। लेकिन ये पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, उनका पर्सनल अकाउंट है, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स के लिए जो पैसा उन्हें रिसीव हो रहा है वो उनकी इनकम है, वो हम क्रेडिट साइड होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें रिसीव हो रहा है, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्रेडिट साइड जाएगा। लेकिन अगर कोई ड्राइंग्स है वो उनका पैसा गया, उनके लिए लॉस खर्चा है, इंटरेस्ट और ड्राइंग भी उनके लिए खर्चा है। P&L एप्रोप्रिएशन का अगर कोई लॉस है, लॉस हुआ है तो बैलेंस कैरी डाउन, अगर कैरी डाउन डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड आ रहा है तो बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का, और ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट हो सकता है और डेबिट हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमने कैसे करना है, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग में हमारा फिक्स मेथड में हमारे 2 अकाउंट बनते थे, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, जिसमें हम कैपिटल में ओपनिंग एंड एडिशनल एडजस्टमेंट करते थे। करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड करते थे, और करंट अकाउंट में हमारी एडिशनल एडजस्टमेंट करते थे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, एडिशनल कैपिटल, जो भी एडिशनल एडजस्टमेंट्स है वो सारी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देख लो, ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट,
कैपिटल विड्रॉल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस है, और बैलेंस कैरी डाउन। उसमें हमने देखा कि करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, दैट इज़ योर पॉजिटिव बैलेंस। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं हमने जो पढ़ा है, फिक्स मेथड एंड, जूम क्यों नहीं हो रहा, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम पढ़ा 2 अकाउंट्स बनते हैं, नेमली कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मेंटेन होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग में हमारे सिर्फ ओनली 1 अकाउंट बनता है फॉर ईच पार्टनर, दैट इज़ योर कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रिमेन सेम, जिसका नाम ही फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है। फिक्स मेथड में जो हमारा कैपिटल अकाउंट उसके बैलेंस फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड में डिफर, वो चेंज होते रहते हैं क्योंकि उसका नाम ही फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, गो ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता रहता है। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, अदर एडजस्टमेंट, ये सारी हम फिक्स के अंदर किस में करते हैं, करंट अकाउंट में। और इसमें सारी एडजस्टमेंट जो रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम एक ही अकाउंट में करते हैं सारी की सारी, दैट इज़ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में इन दिस मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट नॉट करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, पॉजिटिव। और इन दिस मेथड में जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल दिए हमें 1 जनवरी 2018 को 2 पार्टनर्स है, शांति एंड सुमति 1,80,000। करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हमें, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट लिखा है, तो 5,000 एंड 3,000। एडिशनल कैपिटल 1 जून 2018 को लेकर आए हैं दोनों, शांति लेके आए 10,000, सुमति लेके आई है 20,000। ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 20,000, एक ने की है 13,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको सब कुछ कैलकुलेट करके दिया है, 500 उसका 300 है। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब P&L एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 10,000 एंड 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सिर्फ सुमति को मिल रही है 1,200। सोल्यूशन देखते हैं अब हमारा अकॉर्डिंग टू फिक्स मेथड के अंडर। हम सबसे पहले करते हैं फिक्स मेथड के अंदर, हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड इधर शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कब लेकर आया था, 1 जनवरी 2018। शांति लेके आई थी 1 लाख एंड सुमति लेके आई थी 80,000। एडिशनल कैपिटल हमने देखी थी, एक लेकर आया था 10,000, एक लेकर आया 20, कितने को, 1 जून को 10,000 एंड 20। कैश विड्रॉल किसी का भी नहीं था, कैपिटल विड्रॉल किसी ने नहीं कराई। सो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 1 लाख प्लस 10, 1,10,000, 80 प्लस 20, 1 लाख। तो हमारा बैलेंस कैरिड ऑन पूरा किससे हुआ, 1,10,000 एंड 1 लाख, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई। करंट अकाउंट में हम एडिशनल एडजस्टमेंट करेंगे। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 5,000 शांति का था, 3,000 सुमति का था। 5,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया था, हमने ब्रैकेट में लिखा है, उधर मेंशन किया क्रेडिट साइड 5,000 एंड 3,000 किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट शांति का 10,000 का, ठीक है 8,000। इंटरेस्ट 6,300, 5,400। सैलरी एक की थी, शांति की 9,000। कमीशन थी सुमति की 1,200। ड्राइंग्स खर्चे, ये सभी पार्टनर्स के लिए क्या थी, उनकी इनकम थी, पार्टनर्स के लिए इनकम थी, गेन था, इसलिए ये किस साइड जा रहा है, क्रेडिट साइड। और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या एक्सपेंस है, दैट इज डेबिट साइड जाएंगे। ड्राइंग्स कितनी की थी, शांति ने 20,000, 30,000 सुमति की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 चार्ज किया एंड 300 ऑन सुमति। कैलकुलेट करेंगे, अगर हम शांति का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, 5,000 प्लस 10 15 प्लस 6,300 एंड 9,000 कैलकुलेट करेंगे, टोटल हमारा आ रहा है 30,300। अगर हम शांति का डेबिट साइड कैलकुलेट करेंगे 20,000 प्लस 500, 20,500, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड कम आ रही है। कितने से कम आ रही है,
30,300 माइनस इसमें से डेबिट साइड की ये आइटम्स माइनस कर देंगे, कितने से कम आ रही थी 9800, वो हमारा क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। वहीं दूसरे का करेंगे 3000 प्लस 8000 प्लस 5400 प्लस 1200, टोटल कितना आ गया हमारा 17,600। अब हम डेबिट साइड जाएंगे 13,000 प्लस 300, मतलब कि इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ही कम आ रहा है, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड ही जाएगा। टोटल 17,600 में से हम डेबिट के ट्रांजैक्शंस माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस आ रहा है 4,300 क्लोजिंग बैलेंस। टोटल करेंगे हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी 30,300 एंड 17,600। ये था हमारा फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग। ये तो सिंपली हमने अभी जस्ट फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हमने रिकॉर्डिंग करनी है, ट्रांजैक्शन डेबिट साइड क्या करना है, क्रेडिट साइड करना है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, ये जस्ट हम सिंपली अभी देख रहे हैं। हमने इसके नेक्स्ट आगे हमने सभी इसके सारे कंसेप्ट्स के एक एक एडजस्टमेंट्स मेन करनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करने हैं, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने अप्लाई करनी है, वो बाद में सारी एडजस्टमेंट कंसेप्ट से सारे हमने अप्लाई करनी है प्रोविजंस। अभी तो जस्ट हम सिंपली देख रहे हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2018 क्रेडिट बैलेंस दिया है 2 लाख मनन एंड सेवागन का 1,75,000, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 40,000 35,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 मनन का दिया है 500 सेवागन। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब दोनों को प्रॉफिट ही आया है, उसका था 21,000, उसका 16,500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 10,500, सैलरी से मनन को मिल रही है 18,000, कमीशन सेवागन को मिल रही है सिर्फ 2,500। अब फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग हम करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में हमने जैसे पढ़ा था कि एक ही अकाउंट प्रिपेयर होता है जो हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड क्या करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोड ऑन ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना था 2 लाख मनन का और 1,75,000 सेवागन का। शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय P&L एप्रोप्रिएशन कितना था 21 एंड 60,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है बनन को 12,000 एंड सेवागन को 10,500। सैलरी किसको मिल रही थी, सैलरी सिर्फ मिल रही थी मनन को 18,000 और कमीशन मिल रही थी सिर्फ सेवागन को 2,500। डेबिट साइड में हमारी ड्राइंग्स है, मनन की 40,000 की है, सेवागन ने 35,000 से की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ है इसका 1,000, उसका 500। कैलकुलेशन करेंगे जब हम क्रेडिट साइड का मनन का कैलकुलेट करेंगे 2 लाख प्लस 21,000 सारी टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,51,000। अब हम डेबिट साइड के आइटम देखें, वो तो हमारी सिर्फ 41,000 टोटल आ रहा है, मतलब डेबिट साइड हमारी कम जा रही है। 2,51,000 से 41,000 माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 2,10,000 मनन का। सेवागन का कैलकुलेट करेंगे ये सारी 1,75,000 16,500 10,500 25 कितना आ जाएगा 2,04,500। इसमें से हम सेवागन की डेबिट साइड का टोटल देखें 35,500 आ रहा है, मतलब कि डेबिट साइड इसके कम आ रही है। 2,04,500 में से ये माइनस करेंगे तो कितना क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड इसका 1,69,000। टोटल करेंगे, टोटल हमारे इक्वलाइज हो गए, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड हो जाएगा, बैलेंस इक्वल। ये थे हमारे कैपिटल अकाउंट्स जो हम प्रिपेयर करते थे अंडर 2 डिफरेंट मेथड्स, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स के अंडर हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग के अंडर हम बनाते हैं ओनली 1 अकाउंट, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने नेक्स्ट वीडियोस में, अभी तो हम सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं, इनके फॉर्मेट्स देख रहे हैं कि पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग्स होती है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डेबिट साइड क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड क्या कहते हैं, कौन सी आइटम को किधर रिकॉर्ड करते हैं, इसे कैपिटल अकाउंट में। अभी हमने इनकी स्टार्ट करनी है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट स्टार्ट करनी है मेन आइटम की। जैसे हमारी जैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट आ जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सी प्रोविजंस होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के डिफरेंट मेथड से कैलकुलेशंस करनी है, सैलरी एंड कमीशंस की। फिर हमने इनके सभी के कंसेप्ट वाइज किया, तब हमने इसके प्रैक्टिकल मिसलेनियस क्वेश्चंस करने पड़े। और एक क्वेश्चन तुम लोगों को अगर ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, एक
लेंथी क्वेश्चन तो तुम लोगों को 6-8 मार्क्स का बेसिक कंसेप्ट्स में से आता ही आता है, जिसमें सारी एडजस्टमेंट होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन में भी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के कैलकुलेशंस देखनी है। गारंटीज ऑफ प्रॉफिट्स, जो पार्टनर्स की गारंटी होती है, पास्ट एडजस्टमेंट्स, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है प्रैक्टिकल जो हम आने वाली इनकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपने डाउट्स या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करना। ओके, थैंक यू।